ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। बेलतरा नेवसा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब कक्षा 9वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। मृतका की पहचान पूनम रजक पिता भुवनेश्वर रजक के रूप में हुई है, जो सीता देवी स्कूल में अध्ययनरत थी। सूत्रों के अनुसार छात्रा के फांसी लगाने के पीछे कई तरह की बातें सामने आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि छात्रा को स्कूल में प्रताड़ित किया जा रहा था, जबकि अन्य का मानना है कि घरेलू विवाद की वजह से उसने यह कदम उठाया। हालांकि इन सभी पहलुओं पर फिलहाल जांच जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही रतनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए मरचूरी भेजा गया। पुलिस का कहना है कि घटना की असल वजह सामने आने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है। इस दुखद घटना से गांव में शोक की लहर है। लोग स्तब्ध है कि पढ़ाई में आगे बढ़ने की तैयारी करी छात्रा ने अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है और सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रही है। स्कूल ले आई से उखल ले आराम करी से मैं टीवी देखत रहे उखल ले अंदर गया मैं कहाँ मैं कहें तो बाद में से मांगिया उखल ले बाबूजी है ये लड़कन का बाल बनवा जहाँ रही इसी के मूलन कुछ कही तो लिखा इसी के लेके चल दी कहाँ ले मैं सेव मांगे एक यह कढ़ा निकली तो आने निकाली फ्रिज ले बोला काट के दिखी। ओखर बाद मैं टीवी देखे भुला गया। टीवी देखे भुलाए के बाद बाबूजी जब बाल बनवा के छोटे लड़का के तो वह पंखा में लटक गई उससे। ओकर बाद देखे के बाद का करे? देखे के बाद मैं वहाँ जो वहाँ रस्सी लमा काटे कि वो है बात जब ऐसे ही की रतनपुर थाना क्षेत्र में एक घटना सामने में आई है। पुलिस को सूचना मिली कि एक 14 साल की बच्ची है जिसने घर में सुसाइड कर लिया है फांसी लगा करके। पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, जब तक परिजनों ने जो है बॉडी निकाल ली थी और फिर पुलिस ने उसमें मर्ग कायम किया है, पंचनामा इत्यादि किया है, पीएम कराया जा रहा है और घटना के कारण का जो है आत्महत्या का क्या कारण था ये अभी जाँच की जा रही है। बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जिसमें बाराद्वार गांव में 6 साल की बच्ची के साथ अनाचार की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम तत्काल पहुंची और 15 साल के नाबालिग युवक के साथ अनाचार का मामला सामने आया। पुलिस ने बिना देरी किए तत्काल बालक को अरेस्ट किया और पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग आरोपी बिलासपुर का रहने वाला और वह अपने रिश्तेदार में कोटा बाराद्वार गाँव गया था, जहाँ उसने नाबालिग बच्ची के साथ अनाचार किया। फिलहाल बच्ची अस्पताल में भर्ती है और सुरक्षित बताई जा रही है। कोटा के एक बाराद्वार गांव में एक 6 साल की बच्ची से अनाचार की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस की टीम तत्काल पहुंची है। 15 साल का नाबालिग के द्वारा अनाचार करने की सूचना मिली थी, जिस पर तत्काल जो है जो अपचारी बालक है उसको अरेस्ट किया गया है। प्रकरण में पॉक्सो एक्ट के तहत हमने FIR पंजीबद्ध किया है और आगे इसमें वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के अभनपुर ब्लॉक अंतर्गत गोबरा नवापारा तहसील के पारा गाँव में सोमवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। अचानक बदले मौसम के चलते तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से 27 मवेशियों की मौत हो गई, जबकि 7 मवेशी गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के वक्त ये मवेशी महानदी तट पर चल रहे थे। जिस समय बिजली गिरी उस वक्त गांव के 3 परिवारों के बकरे नदी किनारे खुले में थे। बिजली की सीधी चपेट में आकर मवेशी की मौके पर मौत हो गई। मृत मवेशियों में अधिकांश दूध देने वाली बकरियां थी, जो इन परिवारों की आजीविका का स्रोत थी। घायल मवेशियों को ग्रामीणों की मदद से प्राथमिक इलाज मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन कई की हालत नाजुक बनी हुई है। स्थानीय ग्रामीणों और पीड़ित परिवारों ने शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। इस घटना से गांव में शोक का माहौल है। राजस्व और पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का आंकलन कर रही है। यह हादसा उन ग्रामीणों के लिए दोहरी मार जैसा है जो पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। अब उनके सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट आ खड़ा हुआ है। प्रशासन ने जल्द से जल्द सहायता पहुंचाने का भरोसा भी दिलाया है। तखतपुर थाना क्षेत्र के बेलपान गांव में देवलाल मरकाम 52 ने आत्महत्या कर ली। रविवार सुबह उसकी लाश गांव के पास पेड़ से लटकी मिली। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए भाजपा नेता के बेटे को जिम्मेदार बताया। परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार मृतक की पत्नी का नेता के बेटे से अवैध संबंध था। देवलाल ने कई बार दोनों को आपत्तिजनक हालत में भी देखा और समझाने की कोशिश की, लेकिन संबंध जारी रहा। करीब 1 माह पहले पत्नी आरोपी के साथ चली गई, जिससे वह अवसाद में चला गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर सुसाइड नोट को जांच के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि हस्तलिपि जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। कल की घटना है बेलपान में देवलाल मरकाम है जो अपने खेत के पास ही फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया था, जिसमें पुलिस द्वारा मर्ग कायम करके पंचनामा कार्रवाई की गई है।
इसमें प्रारंभिक जांच में आया है कि मृतक की पत्नी काफी समय पहले छोड़ के किसी व्यक्ति के साथ भाग गई है, जिसके कारण से वो दुखी होकर आत्महत्या करना प्रतीत होता है। इसमें मौके पे मृतक ने एक पॉकेट से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें इसी संबंध में पत्नी को छोड़ जाने का संबंध बताया है, जिसमें जांच की जा रही है। नवरात्रि का पावन पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर में कई देवी मंदिर हैं जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कुछ मंदिरों के बारे में तो सभी को जानकारी है, लेकिन कुछ अब भी ऐसे हैं जिनकी खासियत से लोग अनजान हैं। ऐसा एक मंदिर है बाराखोली में स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर, जो स्थानीय लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। स्थानीय निवासियों ने जानकारी दी कि इस मंदिर की शुरुआत नवरात्रि में दुर्गा मां की स्थापना से हुई थी। यहाँ पर स्थापित की गई मूर्ति से सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होने लगा, जिसके बाद सभी ने स्थायी रूप से मंदिर निर्माण का निर्णय लिया। वर्ष 1995 में इस मंदिर की स्थापना की गई और तभी से यहाँ माँ दुर्गा की नियमित पूजा अर्चना होती आ रही है। निवासियों का कहना है कि मंदिर की स्थापना के बाद रेलवे क्षेत्र में होने वाले हादसों में उल्लेखनीय कमी आई है। पहले के समय में इस क्षेत्र में अक्सर दुर्घटनाएं होती थी, लेकिन मां दुर्गा की स्थापना के बाद ऐसी घटनाएं लगभग बंद हो गई। इसे लोग देवी मां की विशेष कृपा मानते हैं। विशेषता ऐसी है कि इसे 1995 में इनको यहाँ मंदिर को बनाया गया और बैठाया गया है। ये मूर्ति जो लाए हैं उडगन से लाए थे, बिल्हा से, और इससे पहले जो है दुर्गा माँ के बैठता रहा 9 दिन तक का, वो बैठना बंद हुआ। उसके बाद से मंदिर को स्थापित किया गया है। अभी मंदिर में बहुत भीड़ रहता है, शाम के बहुत जरूरत से ज़्यादा लोग आते हैं, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा ही रहता है। और मंदिर की सत्यता भी ऐसी है कि यहाँ से कोई एक्सीडेंट जो होता रहा वो अब नहीं होता है। मतलब यहाँ होता भी है तो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं लगता है उनको। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि इस मंदिर से जुड़े कई भक्तों पर माता रानी की विशेष कृपा हुई है। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें यहाँ नियमित पूजा करने के बाद रेलवे में नौकरी मिली है। यही कारण है कि रेलवे क्षेत्र के लोग इस मंदिर से गहरी आस्था और विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। होना से पहले यहाँ बहुत दुर्घटनाएं होती थी। स्थापना होने के बाद वो सब होना रुक गया। और अभी 3-4 सालों से हम लोग ऐसे डेकोरेट वगैरह अच्छे से करके और बहुत अच्छे से मनाते भी हैं। और पूरा इसमें पूरे यहाँ के लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं रेलवे के नौकरी, और बहुत मतलब सब सफल लोग हैं। मतलब सफल हो गए यहाँ जितने भी लोग सेवा वो किए ना, सभी सफल हो गए। नवरात्रि में बहुत जोरदार एकदम श्रद्धालुओं का बहुत भीड़ भाड़, सभी अच्छा दूर दूर से आते हैं लोग। बाराखोली क्षेत्र में स्थित यह सार्वजनिक दुर्गा मंदिर रेलवे क्षेत्र का इकलौता मंदिर है। यहाँ नवरात्रि के दिनों में विशेष पूजा पाठ और भव्य आयोजन होते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। स्थानीय निवासियों और मंदिर पदाधिकारियों ने मांग की है कि रेलवे प्रशासन इस मंदिर की व्यवस्था को और बेहतर बनाने में सहयोग करे। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर बिलासपुर वासी भी बड़ी संख्या में बाराखोली जाकर सार्वजनिक दुर्गा मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ दर्शन करने से जीवन में शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है और माँ दुर्गा की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की धार्मिक नगरी रतनपुर में नवरात्र पर्व की भक्ति पूर्ण रूप से देखी जा रही है। महामाया मंदिर से पहले स्थित ऐतिहासिक भैरव बाबा मंदिर में भी नवरात्र का पर्व बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मंदिर परिसर में ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए और रोजाना विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर के पुजारी योगेश्वर अवस्थी ने जानकारी दी है कि इस बार माता गज पर विराजमान होकर आई है, जिसे शुभ संकेत माना जाता है। उनका कहना है कि गज पर आगमन खेती और वर्षा के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। उन्होंने आगे बताया कि इस बार विशेष संयोग बन रहे हैं। नवरात्रि में कुल 10 दिन पड़ रहे हैं, जो कि आमतौर पर 9 ही दिन होते हैं, और इस स्थिति को अलग मानते हुए यह अतिरिक्त दिन भक्तों को माता की भक्ति के लिए प्राप्त है। नवरात्र में रतनपुर में भक्त पूरी श्रद्धा से माता की आराधना में लीन रहते हैं। दूर दराज से श्रद्धालु यहां पहुंचकर माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। धर्म और आस्था से परिपूर्ण यह आयोजन पूरे क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति भाव का संचार कर रहा है। आज अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा और ये पूरे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। यहाँ भी रतनपुर में से श्री श्री तंत्रपीठ भैरव मंदिर रतनपुर में ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। और इस बार जो माता जी है नवरात्रि में गज की वाहन से आई हुई हैं, और इस बार नवरात्रि में 9 दिन की अपेक्षा 10 दिन तक के भक्तों को
माता जी की सेवा करने की सौभाग्य प्राप्त होंगे, क्योंकि इस बार जो नवरात्रि है अन्य अन्य पंचांगों में किसी में तीज डबल है, किसी में चतुर्थी डबल है। इस कारण 10 दिन का नवरात्रि है। ये अच्छी बात है कि नवरात्रि में 10-10 दिन की माता की सेवा करने की अवसर प्राप्त होंगे। शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ सोमवार 22 सितंबर से हो गया। सामान्यतः नवरात्रि 9 दिनों तक मनाई जाती है, लेकिन इस बार 70 साल बाद विशेष संयोग बन रहा है, जिसके चलते नवरात्रि पूरे 10 दिन तक चलेगी। देवी भक्तों के लिए यह अवसर अत्यंत शुभ और फलदायी माना जा रहा है। पंडित गिरिजेश कुमार द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष तिथियों के विशेष योग के कारण नवरात्रि का विस्तार हुआ है। 25 और 26 सितंबर दोनों ही दिन चतुर्थी तिथि रहेगी। इसी कारण नवरात्रि का अंतिम दिन एक दिन और बढ़ गया है और कुल 10 दिनों की नवरात्रि होगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार तिथियों की वृद्धि को अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जितने अधिक दिनों तक देवी की पूजा अर्चना की जाती है, उतना ही अधिक फल प्राप्त होता है। इस बार 10 दिन तक माता की उपासना से भक्तों को विशेष पुण्य लाभ होगा। पंडितों का कहना है कि यह महासंयोग बहुत ही दुर्लभ है और लंबे समय बाद इसके दर्शन हो रहे हैं। पंडित गिरिजेश त्रिवेदी ने आगे बताया कि इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आई है। शास्त्रों के अनुसार हाथी पर आगमन समृद्धि और शांति का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि इस वर्ष सुख समृद्धि और खुशहाली का संचार होगा। साथ ही नवरात्रि की शुरुआत सोमवार से होने के कारण इसे विशेष फलदायी माना गया है। ज्योतिष आचार्य का कहना है कि सोमवार से प्रारंभ हुई नवरात्रि व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए धन वृद्धि का कारक बनेगा। श्रद्धालु पूरे 10 दिन माता रानी की भक्ति और सेवा से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकेंगे। देखिए, ये 70 साल बाद जो है ऐसा मुहूर्त आया है कि जो कि 10 दिन की नवरात्रि है। कभी नवरात्रि 8 दिन की भी होती थी, कभी 9 दिन की भी होती थी, लेकिन इस बार जो 10 दिन की है, चतुर्थी जो है 2 दिन पड़ रहा है। दूसरी बात, माता जी जो है हाथी पर बैठ करके आ रही हैं, जो कि आकाश जो है वृष्टि होती रहेगी। और इस बार जो है वृष्टि भी बहुत हुई है, वर्षा भी बहुत हुई है। और जाएंगे तो क्या कहते हैं, गुरुवार को जा रही हैं, विसर्जन जो होता है दशहरा के दिन। तो माता जी इसमें व्यापारियों को सबसे बड़ा लाभ होगा। धन धान का जो है बरसात होगी इस बार जो है। और उसके बाद जो है यहाँ पर घर में सुख समृद्धि भी बनेगी। सभी लोग माताएं का जो है आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, सुख समृद्धि भी बनेगी और इससे सभी लोगों को लाभ मिलेगा। जो जन हैं, व्यापार है, नौकरी वाले, सब जितने भी हैं, सबको लाभ मिलेगा। माता जी के आशीर्वाद प्राप्त होगा। बिलासपुर रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉलोनी में नवरात्रि पर्व की तैयारियां जोरों पर है। वर्ष 1998 से यहां पर देवी मां की पूजा अर्चना शुरू की गई थी, जो लगातार परंपरा के रूप में जारी है। हर साल अलग अलग थीम पर पंडाल और झांकियां सजाई जाती है। पिछले वर्ष काला पानी की थीम में लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। इस बार समिति ने रांची के प्रसिद्ध मेंटल हॉस्पिटल की थीम पर पंडाल सजाने का निर्णय लिया। झांकियों की तैयारी तेजी से चल रही है और इसके लिए विशेष रूप से पश्चिम बंगाल से कलाकार बुलाए गए हैं। वहीं मूर्तियों को भी कोलकाता के कलाकार विशेष रूप से तैयार कर रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं को अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। कंस्ट्रक्शन कॉलोनी में देवी मां की पूजा बंगाली पद्धति से की जाती है। पूजा के दौरान यहां हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार भी पंडाल और झांकी को देखने दूर दराज से श्रद्धालुओं की पहुंचने की संभावना है। समिति के अध्यक्ष प्रकाश यादव ने बताया कि षष्ठी से यहां पर श्रद्धालुओं का मेला लग जाएगा। रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम और पूजा अर्चना के साथ भव्य आरती का आयोजन भी किया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है ताकि वे सजगता से दर्शन कर सके। रांची मेंटल हॉस्पिटल थीम पर आधारित इस बार की झांकी में वहां के जीवन से जुड़े दृश्य दर्शाए जाएंगे। इसमें मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के संघर्ष और उनकी जीवन शैली को झांकी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। आयोजकों का कहना है कि यह झांकी लोगों को सामाजिक संदेश भी देगी और नवरात्रि के उत्सव को और खास बनाएगी। कंस्ट्रक्शन कॉलोनी का पूजा 1998 में प्रारंभ हुआ। हमारे एक पंडित जो यहाँ के निवासी थे, उनके द्वारा चालू किया गया और हर साल हर्ष उल्लास से यहाँ पूजा मनाया जाता है। पिछले बार जो झांकी थी, काला पानी का झांकी हमारे यहाँ आयोजन किया गया था और इस बार हम लोगों ने मेंटल हॉस्पिटल पागल खाना, जो रांची का पागल खाना, उसका दृश्य जीवित झांकी में दर्शाया जाएगा। और जो कलाकार हमारे आ रहे हैं वो पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं और उनके द्वारा 6 दिन यहाँ आयोजन किया जाएगा। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम मुदुद में श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का आयोजन हो रहा है। इस अवसर पर गांव में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूरा गांव भक्ति और आस्था के रंग में सराबोर नजर आया। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा से हुई। महिलाएं सिर पर कलश लेकर भजन कीर्तन करती हुई गाँव के मुख्य मार्गों से गुजरी। इस दौरान श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कथा स्थल पर भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों ने आयोजन को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। मुनुन के पावन धरा में राठौर परिवार द्वारा वार्षिक श्राद्ध निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य आयोजन हुआ है। नवरात्र के इस
अनूठे संगम में शक्ति और शक्तिमान दोनों की कृपा की आकांक्षा हेतु यह दिव्य आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्य यजमान के रूप में संदीप राठौर जी, उनकी धर्मपत्नी पिंकी राठौर जी के साथ विराजित हैं। और इस आयोजन में राठौर परिवार के जितने भी परिकर हैं, परिजन हैं, सब सम्मिलित हैं। और प्रमुख रूप से सनत राठौर जी और बसंत राठौर जी का विशेष इसमें सहयोग है। और यह दिव्य आयोजन सबके कल्याण के लिए पितृमोक्षार्थ आयोजित है। नवरात्रि का तीसरा दिन मां दुर्गा के चंद्रघटा स्वरूप को समर्पित है। देवी चंद्रघटा परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन मां भगवती के स्वरूप के विधि विधान से पूजा करने वालों के जीवन में खुशहाली आती है। तो यह थी इस बुलेटिन की तमाम खबरें। देश विदेश की खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगली बुलेटिन में, तब तक दीजिए प्रेरणा को इजाजत। नमस्कार।